अरे मेरे प्यारे साइंस एंथुसियास्ट्स, कभी रात को आसमान में चांद देखा है और सोचा है वाह ये चांद कितना बड़ा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक दिन पूफ चांद गायब हो गया, पृथ्वी का क्या होगा? क्या आसमान हमेशा के लिए अंधेरा रहेगा? क्या हम बच भी पाएंगे? अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि आज हम एक माइंड ब्लोइंग व्हाट इफ सिनेरियो में जा रहे हैं। क्या होगा अगर चांद गायब हो जाए? तैयार हो जाओ सरप्राइजेस, क्रेजी साइंस और शायद टोटल केओस के लिए। चांद के गायब होने की बात करने से पहले चलो बात करते हैं कि ये आया कहां से। जरा सोचो, अरबों साल पहले हमारी पृथ्वी एक बेबी प्लैनेट थी, अभी बन ही रही थी, जब बैम एक बहुत बड़ी चीज, मार्स जितनी बड़ी, उससे टकरा गई। इस जायंट क्रैश से ढेर सारे पत्थर और मलबा स्पेस में उड़ गए। लाखों सालों में ग्रेविटी ने उस मलबे पर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो पत्थर और डस्ट पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगे, जैसे एक जायंट कॉस्मिक स्नोबॉल। और पता है क्या, समय के साथ वो सारा स्पेस का सामान इकट्ठा हो गया, घूमता रहा और आखिरकार बन गया हमारा चांद। लेकिन अब सोचो, अगर एक दिन ये गायब हो जाए, गया, कोई गुड बाय लेटर नहीं, कोई फेयरवेल पार्टी नहीं, बस खाली आसमान। नो मोर रोमांटिक मूनलिट वॉक्स, नो मोर वेयरवुल्व्स हाउलिंग एट द मून, और नो मोर लूनर इक्लिप्सेस। चांद का इतिहास बहुत ही वाइल्ड है और इसका होना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये बात ध्यान में रखो जब हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या होगा अगर ये अचानक गायब हो जाए। ओके, तो चांद गया, उफ, गायब। सबसे पहली बात, क्या रात में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा? ज्यादा नहीं, हमें स्टार्स टिमटिमाते हुए दिखेंगे, जैसे छोटे छोटे। सोचो नॉकटर्नल एनिमल्स के बारे में, रात के क्रीचर्स जैसे आउल्स मूनलाइट से शिकार करते हैं। इसके बिना उनकी दुनिया और भी मुश्किल हो जाएगी। और डिफिकल्ट वर्ल्ड की बात करें तो चलो बात करते हैं कि चांद के बिना हमारे ओशंस का क्या होगा, क्योंकि चीजें अब रियली वाइल्ड होने वाली हैं। अपने हैट्स पकड़ लो, क्योंकि अब हम टाइड्स की दुनिया में जा रहे हैं। चांद सिर्फ रात के आसमान में एक प्रिटी फेस नहीं है, ये हमारे ओशंस का मेस्ट्रो है, जो अपने ग्रेविटेशनल पुल से टाइड्स के राइज एंड फॉल को कंट्रोल करता है। अब अगर चांद ने परमानेंट वेकेशन पर जाने का डिसाइड किया, तो टाइड्स गायब नहीं होंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे। कोस्ट पर दिखने वाले ड्रामेटिक राइजेस एंड फॉल्स की जगह हमारे पास टीनी टाइनी टाइड्स रहेंगे, पानी में बस थोड़ी सी रिपल। और पता है क्या, सन टाइड मेकिंग बिजनेस को संभालने की कोशिश करेगा। लेकिन बात यह है, सन एक दूर का जायंट है, जबकि मून हमारा क्लोज कंपेनियन है। तो भले ही सन बहुत बड़ा और स्ट्रांग हो, टाइड्स के मामले में मून की ग्रेविटी का ही असली दम है। टाइड्स हमारे ओशंस की हार्टबीट की तरह हैं। वो पानी को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन फैलाते हैं, जैसे एक जायंट अंडर वाटर मिक्सर। उन स्ट्रांग टाइड्स के बिना हमारे ओशन इकोसिस्टम्स बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो भले ही वो टाइड्स ओशन का एक रेगुलर पार्ट लगते हों, वो असल में हमारे मरीन लाइफ को हैप्पी एंड हेल्थी रखने के लिए जरूरी हैं। क्या पृथ्वी डगमगाने लगेगी? चांद सिर्फ हमारी रातों को रोशन करने और टाइड्स को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, यह हमारे प्लैनेट को स्टेबल रखने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चांद को पृथ्वी का ट्रस्टी साइडकिक समझो, जो उसे सीधा रहने और एक वेल बैलेंस टॉप की तरह घूमने में हेल्प करता है। अभी पृथ्वी अपने एक्सिस पर लगभग 23.5 डिग्री टिल्ट करती है। यही टिल्ट हमें सीजन्स देता है। लेकिन चांद के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बिना पृथ्वी का टिल्ट बिगड़ जाएगा। ये डगमगाने लगेगी और इरेटिकली टिल्ट करेगी, जैसे एक टॉप गिरने वाला हो। और क्या होता है जब पृथ्वी का टिल्ट क्रेजी हो जाता है? तो तैयार हो जाओ एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज के लिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां समर्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और विंटर्स बहुत ज्यादा ठंडे। कुछ जगहों पर इन एक्सट्रीम्स के बीच एक्सट्रीम स्विंग्स भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं। कुछ ही हफ्तों में भीषण गर्मी से कड़ाके की ठंड,
तो हाँ, वो स्टेबल टिल्ट जिसे हम ग्रांटेड लेते हैं, उसके लिए चांद को थैंक यू बोलो। क्या दिन छोटे हो जाएंगे? तुम जानते हो कि हमारे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो पता चलता है कि चांद असल में पृथ्वी के रोटेशन को स्लो डाउन कर रहा है, जिससे हमारे दिन लंबे हो रहे हैं। ये एक स्पिनिंग टॉप पर एक जेंटल हैंड की तरह है, जो धीरे धीरे उसे स्लो डाउन कर रहा है। अब अगर चांद अचानक गायब हो जाए तो ये उस जेंटल हैंड को हटाने जैसा होगा। पृथ्वी तेजी से घूमने के लिए फ्री होगी, जैसे एक फिगर स्केटर स्पिन के दौरान अपनी आर्म्स को अंदर खींचता है। और क्या होता है जब पृथ्वी तेजी से घूमती है? तुमने सही सोचा, छोटे दिन। कल्पना करो कि तुम दिन में जो कुछ भी करते हो उसे सिर्फ 18 आवर्स में करने की कोशिश कर रहे हो। ये फास्ट फॉरवर्ड पर जिंदगी जीने जैसा होगा। तो अगली बार जब तुम दिन में कुछ एक्स्ट्रा आवर्स की विश करो, तो चांद को धन्यवाद कहना याद रखना कि वो चीजों को एक मैनेजेबल पेस पर रख रहा है। क्या तुमने कभी टेलीस्कोप से चांद को देखा है और उसकी सरफेस पर क्रेटर्स देखे हैं? वो क्रेटर्स बैटल स्टार्स की तरह हैं। उन अनगिनत एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स की याद दिलाते हैं जो अरबों सालों में चांद से टकराए हैं। चांद पृथ्वी के पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह काम करता है, स्पेस रॉक्स से हिट्स लेता है ताकि हमें न लेना पड़े। इसकी ग्रेविटी उन कॉस्मिक प्रोजेक्टिल्स को अपनी ओर खींचती है, हमें उन कैटास्ट्रॉफिक इंपैक्ट से बचाती है। अब अगर चांद गायब हो जाए तो यह पृथ्वी के लिए अपनी शील्ड खोने जैसा होगा, जो हमें कॉस्मोस से आने वाली किसी भी चीज के लिए वल्नरेबल बना देगा। और यकीन मानो, कॉस्मोस एक बहुत ही मैसी जगह हो सकती है। एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, रोग स्पेस डिब्री, तुम जो भी कहो, वो वहां है, स्पेस की वास्टनेस में हर्टलिंग कर रहा है। चांद के बिना इन ऑब्जेक्ट्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए पृथ्वी एक बहुत बड़ा टारगेट होगी। अब चिंता मत करो, एक जायंट प्लैनेट किलिंग एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की चांसेस अभी भी बहुत कम है, लेकिन छोटे इंपैक्ट्स भी सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकते हैं। तो हाँ, पृथ्वी के बॉडीगार्ड के रूप में चांद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम इसे वापस ला सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिससे साइंस के सबसे इंटेलिजेंट लोग भी हैरान हो जाएंगे। पृथ्वी की तुलना में चांद लाइटवेट हो सकता है, लेकिन यह अभी भी रॉक का एक मैसिव चंक है, जिसका वजन 73 क्विंटिलियन टन्स है। यह एक 73 है, जिसके बाद 15 जीरोस हैं। यह कहना सेफ है कि हमारे करंट रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट इस टास्क के लिए तैयार नहीं होंगे। हमें एपिक प्रोपोर्शंस के एक स्पेस मिशन की जरूरत होगी, साइंस फिक्शन से सीधा कुछ। हमें सभी इंटेलिजेंट लोगों को इकट्ठा करना होगा, अपने सभी रिसोर्सेज को पूल करना होगा, और इतना इंजीनियस, इतना ऑडेशियस प्लान बनाना होगा कि चांद पर लैंडिंग करना पार्क में वॉक करने जैसा लगे। लेकिन अगर हम ऐसा कर भी पाए तो इसे पूरा होने में सदियां, शायद मिलेनिया भी लग जाएंगे। और इस बीच पृथ्वी अपने लूनर कंपेनियन के बिना एक बहुत ही अलग जगह होगी। तो चांद को वापस लाने का आइडिया एक फन साइंस फिक्शन एडवेंचर की तरह लग सकता है। रियलिटी ये है कि यह एक हाईली इम्प्रॉबेबल सिनेरियो है। मून्स के गायब होने और कॉस्मिक केओस के बारे में इतनी बातों के बाद तुम थोड़े एंग्शियस फील कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या हमारा ट्रस्टी मून अपना बैग्स पैक करके हमें स्ट्रैंडेड छोड़ देगा। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम रिलैक्स हो सकते हो। चांद जल्दी कहीं नहीं जा रहा है। यह सच है कि चांद धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है, लगभग 1.5 इंचेस पर ईयर की रेट से। लेकिन चिंता मत करो, चांद को इतना दूर जाने में अरबों साल लगेंगे कि कोई रियल डिफरेंस आए। तो अभी के लिए हम सब रिलैक्स हो सकते हैं और रात के आसमान में चांद की जेंटल ग्लो का एंजॉय ले सकते हैं। ये उन इनक्रेडिबल फोर्सेस की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम को शेप किया, और उस डेलिकेट बैलेंस की जो हमारे प्लैनेट को रहने लायक बनाती है। लेकिन भले ही चांद यहीं रहने वाला है, व्हाट इफ सिनेरियोज की इमेजिन करना अभी भी फन है ना? यह हमें चांद की और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है, और यह समझने में कि हमारे यूनिवर्स में सब कुछ कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो अगली बार जब तुम चांद को देखो तो उसकी ब्यूटी, उसकी हिस्ट्री और पृथ्वी पर लाइफ के लिए उसकी इंपॉर्टेंस पर मार्वल करने के लिए एक मोमेंट लो। वाह, क्या एडवेंचर था! हमने सीखा कि अगर चांद गायब हो गया, रातें ज्यादा डार्क होंगी, टाइड्स श्रिंक हो जाएंगे, पृथ्वी वॉबल हो सकती है और सीजन्स बदल सकते हैं, दिन छोटे हो सकते हैं, ज्यादा एस्टेरॉइड्स पृथ्वी से टकरा सकते हैं। इसलिए हम लकी हैं कि चांद हमारा लॉयल स्पेस बडी है। यह सिर्फ आसमान में एक प्रिटी फेस नहीं है,
ये हमारे प्लैनेट को इतना स्पेशल बनाने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नरेटर और कौन से क्रेजी स्पेस व्हाट इफ्स तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो, मुझे कमेंट्स में बताओ। और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि तुम हमारा नेक्स्ट ऑसम एडवेंचर मिस ना करो। अगली बार तक स्टार्स को देखते रहो।